ओम शांति। 3 जुलाई 2025 की ईश्वरीय महावाक्य। पहले सुनते हैं मुरली की मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, सहज रीति मुझे याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यही सच्ची यात्रा है। यह नाटक अनादि और बिल्कुल एक्यूरेट है। इसमें कोई भी आत्मा का पार्ट बदली नहीं जा सकती। फिर बाबा ने कहा, यह रूहानी नॉलेज है जो सिर्फ भगवान ही देते हैं। पुरुषार्थ द्वारा उच्च पद बनाना है। बुद्धि को व्यर्थ से हटाकर ज्ञान के चिंतन में लगाना ही सच्चा पुरुषार्थ है। हर आत्मा को खुद मेहनत करनी है और विचार सागर मंथन करना है। फिर बाबा ने लास्ट में कहा, सदा मधुर बनो, यही वरदान है। मधुरता वह शक्ति है जिससे कड़वी आत्माएं भी बदल सकती हैं। अब सुनते हैं महावाक्य को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, इस बेहद नाटक में तुम वंडरफुल एक्टर्स हो। यह अनादि नाटक है। इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकती। प्रश्न, बुद्धिवान दूरादेशी बच्चे ही किस गुहा राज को समझ सकते हैं? उत्तर, मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का जो गुहा राज है वह दूरादेशी बच्चे ही समझ सकते हैं। बीज और झाड़ का सारा ज्ञान उसकी बुद्धि में रहता है। वह जानते हैं इस बेहद के नाटक में आत्मा रूपी एक्टर्स जो एक चोला पहनकर पाठ बजा रही है उसे सतयुग से लेकर कलयुग तक पाठ बजाना है। कोई भी एक्ट बीच में वापस जा नहीं सकता। गीत, तूने रात गवाई सोए के। ओम शांति। यह गीत बच्चों ने सुना। अब इसमें कोई अक्षर राइट भी है तो रॉन्ग भी है। सुख में तो सिमरन किया नहीं जाता, दुख को भी आना है जरूर। दुख हो तब तो सुख देने के लिए बाप को आना पड़े। मीठे मीठे बच्चों को मालूम है अभी हम सुख धाम के लिए पढ़ रहे हैं। शांति धाम और सुख धाम। पहले मुक्ति फिर होती है जीवन मुक्ति। शांति धाम है घर, वहाँ कोई पाठ नहीं बजाया जाता। एक्टर्स घर में चले जाते हैं, वहाँ कोई पाठ नहीं बजाते। पाठ स्टेज पर बजाया जाता है। यह भी स्टेज है। जैसे हद का नाटक होता है वैसे यह है बेहद का नाटक। इसके आदि मध्य अंत का राज सिवाय बाप के कोई और समझा न सके। वास्तव में यह यात्रा अथवा युद्ध अक्षर सिर्फ समझाने में काम में लाते हैं। बाकी इसमें युद्ध आदि कुछ है नहीं। यात्रा भी अक्षर है। बाकी तो है याद। याद करते करते पावन बन जाएंगे। यह यात्रा पूरी भी यहाँ ही होती है, कहाँ जाना नहीं है। बच्चों को समझाया जाता है पावन बनकर अपने घर जाना है। अपवित्र तो जा न सके। अपने को आत्मा समझना है। मुझ आत्मा में सारे चक्र का पाठ है। अभी वह पाठ पूरा हुआ। बाप राय देते हैं, बहुत सहज मुझे याद करो। बाकी बैठे तो यहाँ ही हो, कहाँ जाते नहीं हो। बाप आकर कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। युद्ध कोई है नहीं। अपने को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है। माया पर जीत पानी है। बच्चे जानते हैं 84 का चक्र पूरा होना है। भारत सतो प्रधान था, उसमें जरूर मनुष्य ही होंगे।
जमीन थोड़े ही बदलेगी। अभी तुम जानते हो हम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है। मनुष्य पुकारते भी हैं कि आकर हमको पतित से पावन बनाओ, परंतु वह कौन है, कैसे आते, कुछ नहीं जानते हैं। अभी बाबा ने तुम्हें समझदार बनाया है, कितना ऊंच मर्तबा तुम पाते हो। वहाँ के गरीब भी बहुत ऊंच हैं। यहाँ के साहूकारों से भल कितने भी बड़े बड़े राजे थे, धन बहुत था, परंतु है तो भिखारी ना। इनसे वहाँ की साधारण प्रजा भी बहुत ऊंची बनती है। बाबा फर्क बतलाते हैं। रावण का परछाया आने से पतित बन जाते हैं। निर्विकारी देवताओं के आगे अपने को पतित का माथा जाकर टेकते हैं। बाप यहाँ आते हैं तो फट से ऊंच चढ़ा देते हैं। सेकंड की बात है, अभी बाप ने तीसरा नेत्र दिया है ज्ञान का। तुम बच्चे दुरादेशी बन जाते हो। ऊपर मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा का चक्र तुम्हारी बुद्धि में याद है। जैसे हद का ड्रामा देखकर फिर आए सुनाते हैं ना, क्या क्या देखा, बुद्धि में भरा हुआ है। जो वर्णन करते हैं आत्मा में भरकर आते हैं, फिर आकर डिलीवरी करते हैं। यह फिर है बेहद की बातें। तुम बच्चों की बुद्धि में इस बेहद ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज रहना चाहिए, जो रिपीट होता रहता है। उस हद के नाटक में तो एक एक्टर्स निकल जाता है तो फिर बदले में दूसरा आ सकता है। कोई बीमार हुआ तो उनके बदले फिर दूसरा एक्ट कर देंगे। यह तो चैतन्य ड्रामा है, इसमें जरा भी अदली बदली नहीं हो सकती। तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा हैं। यह शरीर रूपी चोला है जो पहनकर हम बहुरूपी पार्ट बजाते हैं। नाम, रूप, देश, फीचर्स बदलते जाते हैं। एक्टर्स को अपना एक्ट का तो मालूम होता है ना। बाप बच्चों को यह चक्र का राज तो समझाते रहते। सतयुग से लेकर कलयुग तक आते हैं, फिर जाते हैं, फिर नए सिर आकर पार्ट बजाते हैं। इनकी डिटेल समझाने में टाइम लगता है। बीच में भल नॉलेज है, फिर समझाने में टाइम तो लगता है ना। तुम्हारी बुद्धि में सारा बीज और झाड़ का राज है। सो भी जो अच्छे बुद्धिमान हैं वही समझते हैं कि इसका बीज ऊपर है। उनकी उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है, इसलिए त्रिमूर्ति भी दिखाया है। यह समझानी जो बाप देते हैं और कोई भी मनुष्य दे ना सके। जब यहाँ आए तब पता पड़े, इसीलिए तुम सबको कहते हो यहाँ आकर समझो। कोई कोई बहुत कट्टर होते हैं तो कहते हैं हमको कुछ सुनना नहीं है। कोई तो फिर सुनते भी हैं। कोई लिटरेचर लेते हैं, कोई नहीं लेते। तुम्हारी बुद्धि अभी कितनी विशाल दुरादेशी हो गई है। तीनों लोक को तुम जानते हो। मूल वतन, जिनको निराकारी दुनिया कहा जाता है। बाकी सूक्ष्म वतन का कुछ भी है नहीं। कनेक्शन सारा है मूल वतन और स्थूल वतन से। बाकी सूक्ष्म वतन तो थोड़ा टाइम के लिए है। बाकी आत्माएं सब ऊपर से यहाँ आती हैं पार्ट बजाने। यह झाड़ सब धर्मों का नंबरवार है। यह है मनुष्य का झाड़ और बिल्कुल एक्यूरेट है। कुछ भी आगे पीछे हो ना सके। ना आत्माएं और कोई जगह बैठ सकती है। आत्माएं ब्रह्मा महातत्व में खड़ी होती हैं, जैसे स्टार्स आकाश में खड़े हैं। यह स्टार तो दूर से छोटे छोटे देखने में आते हैं, है तो बड़े, लेकिन आत्मा तो ना छोटी बड़ी होती है, ना विनाश को पाती है। तुम गोल्डन एज में जाते हो, फिर आयरन एज में आते हो। बच्चे जानते हैं हम गोल्डन एज में थे,
अब आयरन एज में आ गए हैं। कोई वैल्यू नहीं रहती। भल माया का चमक कितनी भी है, परंतु यह है रावण की गोल्डन एज। वह है ईश्वरीय गोल्डन एज। मनुष्य कहते रहते हैं 6-7 वर्ष में इतना अनाज होगा, जो बात मत पूछो। देखो उन्हों का प्लान क्या है और तुम बच्चों का प्लान क्या है। बाप कहते हैं मेरा प्लान है पुरानी को नया बनाना। तुम्हारा एक ही प्लान है, जानते हो। बाप की श्रीमत से हम अपना वर्षा ले रहे हैं। बाबा रास्ता बताते हैं, श्रीमत देते हैं, याद में रहने की मत देते हैं। मत अक्षर तो है ना, संस्कृत अक्षर तो बाप नहीं बोलते हैं। बाप तो हिंदी में ही समझाते रहते। भाषाएं तो ढेर हैं ना, इंटरप्रेटर भी होते हैं जो सुनकर फिर सुनाते हैं। हिंदी और इंग्लिश तो बहुत जानते हैं, पढ़ते हैं। बाकी माताएं घर में रहने वाली इतना नहीं पढ़ती हैं। आजकल विलायत में अंग्रेजी सीखते हैं तो फिर यहाँ आने से भी इंग्लिश बोलते रहते हैं। हिंदी बोलते ही नहीं सकते। घर में आते हैं तो माँ से इंग्लिश में बात करने लग पड़ते हैं। वह बेचारी मूंझ पड़ती है। हम क्या जाने इंग्लिश से, फिर उनको टूटी फूटी हिंदी सीखनी पड़े। सतयुग में तो एक राज्य एक भाषा थी, तो अब फिर से स्थापन कर रहे हैं। हर 5000 वर्ष बाद यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, सो बुद्धि में रहना चाहिए। अब एक बाप की ही याद में रहना है। यहाँ तुमको फुर्सत अच्छी रहती है। सवेरे में स्नान आदि कर बाहर घूमने फिरने में बड़ा मज़ा आता है। अंदर में यही याद रहे हम सब एक्टर्स हैं। यह भी अभी स्मृति आई है। बाबा ने हमको 84 के चक्र का राज बताया है। हम सतो प्रधान थे, यह बड़ी खुशी की बात है। मनुष्य घूमते फिरते हैं, उनकी कुछ भी कमाई नहीं। तुम तो बहुत कमाई करते हो। बुद्धि में चक्र भी याद रहे, फिर बाप को भी याद करते रहो। कमाई करने की युक्तियाँ बाबा बहुत अच्छी अच्छी बताते हैं। जो बच्चे ज्ञान का विचार सागर मंथन नहीं करते, उनकी बुद्धि में माया खिट खिट करती है। उन्हें ही माया तंग करती है। अंत में यह विचार करो, हमने यह चक्र कैसे लगाया है। सतयुग में इतने जन्म लिए, फिर नीचे उतरते आए, अब फिर सतो प्रधान बनना है। बाबा ने कहा है मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। चलते फिरते बुद्धि में याद रहे तो माया की खिट खिट समाप्त हो जाएगी। तुम्हारा बहुत बहुत फायदा होगा। भल स्त्री पुरुष साथ रहते हो, हर एक को अपने सिर मेहनत करनी है अपना उच्च पद पाने। अकेले में जाने से तो बहुत ही मज़ा है, अपनी ही धुन में रहेंगे। दूसरा साथ में होगा तो भी बुद्धि इधर उधर जाएगी। है बहुत शहर, बगीचे आदि तो सब जगह हैं। इंजीनियर होगा तो उनका यही चिन्ह चलता रहेगा कि यहाँ पुल बनानी है, यह करना है। बुद्धि में प्लेन आता जाता है। तुम भी घर में बैठो, फिर भी बुद्धि उस तरफ लगी रहे। यह आदत रखो तो तुम्हारे अंदर यही चिंतन चलता रहेगा। पढ़ना भी है, धंधा आदि भी करना है। बूढ़े जवान बच्चे आदि सबको पावन बनना है। आत्मा को हक है बाप से वर्षा लेने का। बच्चों को भी छोटे पने में ही यह बीज पड़ जाए तो बहुत अच्छा। आध्यात्मिक विद्या और कोई सिखा न सके। तुम्हारी यह जो आध्यात्मिक विद्या है, यह तुमको बाप ही आकर पढ़ाते हैं। उन स्कूलों में मिलती है जिस्मानी विद्या, और वह है शास्त्रों की विद्या। यह फिर है रूहानी विद्या जो तुमको भगवान सिखलाते हैं। इनका किसी को पता नहीं। इनको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। जो रूह आकर पढ़ते हैं
उनका और कोई नाम नहीं रखा जा सकता। यह तो स्वयं बाप आकर पढ़ाते हैं। भगवान वाच्य है ना, भगवान एक ही बार इस समय आकर समझाते हैं। इनको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। वह शास्त्रों की विद्या अलग है। तुमको पता है कि नॉलेज एक है, जिस्मानी कॉलेज आदि की दूसरी है, आध्यात्मिक शास्त्रों की विद्या तीसरी है। यह रूहानी नॉलेज, वह भल कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर फिलॉसफी हैं, परंतु उन्हों के पास भी शास्त्रों की बात है। तुम्हारी यह नॉलेज बिल्कुल अलग है। यह स्पिरिचुअल नॉलेज जो स्पिरिचुअल फादर, सभी आत्माओं का बाप है, वही पढ़ाते हैं। उनकी महिमा है शांति सुख का सागर। कृष्ण की महिमा बिल्कुल अलग है। गुण अवगुण मनुष्य में होते हैं जो बोलते रहते हैं। बाप की महिमा को भी यथार्थ रीति तुम जानते हो। वह तो सिर्फ तोते मुआफिक गाते हैं, अर्थ कुछ नहीं जानते। तो बच्चों को बाबा राय देते हैं, अपनी उन्नति कैसे करो। पुरुषार्थ करते रहेंगे तो फिर पक्का होता जाएगा। फिर ऑफिस में काम करने समय भी यह स्मृति आएगी, ईश्वर की स्मृति रहेगी। माया की स्मृति तो आधा कल्प चली। अब बाप यथार्थ रीति बैठ समझाते हैं। अपने को देखो, हम क्या थे, अब क्या बन गए हैं। फिर हमको बाबा ऐसा देवता बनाते हैं। यह भी तुम बच्चे ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। पहले पहले भारत ही था, भारत में ही बाप भी आते हैं पाठ बजाने। तुम भी आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो ना। तुमको पवित्र बनना है, नहीं तो पिछाड़ी में आएंगे, फिर क्या सुख पाएंगे। भक्ति जास्ती नहीं की होगी तो आएंगे नहीं। समझ जाएंगे यह इतना उठाने वाला नहीं। समझ तो सकते हैं ना। बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी कोई बिरले निकलते हैं, लेकिन थकना नहीं है। मेहनत तो करनी है, मेहनत बिगर कुछ मिलता थोड़े ही है। प्रजा तो बनती रहती है। बाबा बच्चों को उन्नति के लिए युक्ति बताते हैं। बच्चे अपनी उन्नति करनी है तो सवेरे सवेरे स्नान आदि कर एकांत में जाकर चक्र लगाओ व बैठ जाओ। तंदुरुस्ती के लिए पैदल करना भी अच्छा है। बाबा भी याद पड़ेगा और ड्रामा का राज भी बुद्धि में रहेगा। कितनी कमाई है, यह है सच्ची कमाई। वह कमाई पूरी हुई, फिर इस कमाई का चिंतन करो। डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है। बाबा का देखा हुआ है, सारे जीवन कहानी लिखते हैं। आज इतने बजे उठा, फिर यह किया। समझते हैं पिछाड़ी वाले पढ़कर सीखेंगे। बड़े बड़े मनुष्य की बायोग्राफी पढ़ते हैं ना, बच्चों के लिए लिखते हैं। फिर बच्चे भी घर में ऐसे स्वभाव के होते हैं। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान दुनिया का फिर से राज्य लेना है। तुम जानते हो कल्प कल्प हम राज्य लेते हैं और फिर गंवाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह सब है। यह है नई दुनिया, नए धर्म के लिए नई नॉलेज। इसलिए मीठे मीठे बच्चों को फिर भी समझाते हैं, जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो। शरीर पर भरोसा थोड़े ही है। आजकल मौत बहुत इजी हो गया है। वहाँ अमर लोक में ऐसी मृत्यु कब होती नहीं। यहाँ तो बैठे बैठे मर जाते हैं। इसलिए अपना पुरुषार्थ करते रहो, जमा करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, बुद्धि को ज्ञान चिंतन में बिजी रखने की आदत डालनी है।
जब भी समय मिले एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करना है। बाप को याद कर सच्ची कमाई जमा करनी है। नंबर 2, दूरादेशी बन इस बेहद के नाटक को यथार्थ रीति समझना है। सभी पाठधारियों के पाठ को साक्षी होकर देखना है। आज का वरदान है, मधुरता के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। विस्तार में बाबा ने कहा, मधुरता ऐसी विशेष धारणा है जो कड़वी धरनी को भी मधुर बना देती है। किसी को भी 2 घड़ी मीठी दृष्टि दे दो, मीठे बोल बोल दो तो किसी भी आत्मा को सदा के लिए भरपूर कर देंगे। 2 घड़ी की मीठी दृष्टि व बोल उस आत्मा की सृष्टि बदल देंगे। आपके 2 मधुर बोल भी सदा के लिए उन्हें बदलने के निमित्त बन जाएंगे। इसीलिए मधुरता का वरदान सदा साथ रखना, सदा मीठा रहना और सर्व को मीठा बनाना। स्लोगन, हर परिस्थिति में राजी रहो तो राजयुक्त बन जाएंगे।